तो यूपी ट्रिपल एस सी की एक बहुत ही इनफेमस वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, जो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की वैकेंसी। मेरा मानना है कि अभी इसमें वैकेंसी थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा ओबीसी की जो सीट्स हैं आपको ऑलरेडी पता ही होगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हुई है। और अभी राजस्व निदेशालय से अधियाचन दोबारा फिर मांगा गया है कि किस तरह से सीटों को बढ़ाया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शासन को आदेश दिया है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सीट्स का वो जल्दी से उसका सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद में दोबारा फिर से रिवाइज वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है थोड़ा वैकेंसी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये फिर जनरल वालों के साथ में जाती हो जाएगी, क्योंकि अब जो सीट्स होंगी वो जनरल से उठाकर ही ओबीसी को दी जाएंगी। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि सीट थोड़ी बढ़ने की उम्मीद भी लग रही है, क्योंकि जो जनरल वाले बच्चों के साथ में जाती ना हो तो उनको तो सीट कम से कम जितनी है उतनी उनको मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको तैयारी किस तरह से कहाँ से करनी है। और अचानक से एक चीज़ और भी आ गई है कि सिलेबस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले जहाँ पर ग्रामीण परिवेश भी एक ह्यूज अमाउंट में आता था, अब वहाँ पर कंप्यूटर भी आ गई है, हिंदी भी आ गई है, इन्वायरमेंट भी आ गई है, इकोलॉजी भी आ गई, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ गया, जो ऑलरेडी आप पैट में पढ़ ही चुके हैं। तो मेरा मानना है कि लगभग 75% सिलेबस ऐसा है जो आपने ऑलरेडी पैट में या अलग अलग एग्जाम के थ्रू पढ़ते रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिंदी हो गई। और पैट आपने डीआई में तो डीआई में पैट तो आप पढ़ ही चुके होंगे। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन इतनी नहीं जितनी जो नया कुछ सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, ग्रामीण परिवेश हो गया, इनको थोड़ा पढ़ने की जरूरत आपको है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारी एक टीम है जो 55 में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, जो हमने टारगेट बेस्ड सीरीज स्टार्ट की थी टेलीग्राम पर। उसमें आपने देख ही लिया होगा कि हमारे लगभग मेरा मानना है कि लगभग 250 बच्चे उसमें जुड़े हुए टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमने रिटर्न टारगेट ग्रुप चलाया था, जिसमें लगभग 110 बच्चे से जो 65 नंबर से ऊपर गेन किए। तो उसी तरह से हम 1 दिसंबर से टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम के लिए। एक्चुअली हमारा टारगेट ये रहता है कि हम किसी एक क्लासेस नहीं ले पाते, क्योंकि हम लोग पर टाइम ही इतना नहीं है। तो हम लोग एक ऑथेंटिक सोर्सेज उठाते हैं, वहाँ से हम आपको टारगेट देते हैं। उस टारगेट के बेसिस पे आपको पर डे एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जैसे 55-12 में किया था, 32-84 में भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और जो जूनियर ने 55-12 के साथ साथ में अभी जो टाइपिंग दी है, तो मेरा मानना है कि जिनका सेशन हो जाएगा या जिनके नंबर अच्छे हैं तो वो तो अपना ठीक है ना ले, लेकिन जिनको लगता है थोड़ा भी डाउट हो कि उनका शायद 55-12 में ना हो पाए, तो 32-84 का जो हमारा नया भी टेलीग्राम पर एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, टारगेट सीरीज, वो आप जरूर ज्वाइन करें। यही हम लोग 1 जनवरी से लेखपाल के लिए भी करने वाले हैं, और ये टेलीग्राम पर स्टार्ट होगी। और अभी मेरा मानना है कि टाइम बहुत है, अच्छा खासा टाइम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिवाइज वैकेंसीज होंगी, उसके जो भी फॉर्म है फॉर्म फिल होंगे। फॉर्म फिल होने के बाद हो सकता है कि जब तक डेट आ जाए तब तक आचार संहिता लग जाए। तो मेरा मानना है कि ये वैकेंसी अभी आपको नोटिफिकेशन दे दिया है केवल, और क्लियर होने के टाइम पर ये लगभग जून जुलाई में ही इसका पेपर हो पाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपके पास में बहुत टाइम है, अच्छा टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम बात करते हैं किस सोर्सेज से आपको तैयारी करनी चाहिए, और उसके साथ में आपके पास पैड में जितने भी नंबर हों, किसी के 40 होंगे, किसी के 45 होंगे, किसी के 50 होंगे। और बहुत साथी सोच रहे होंगे कि भैया पता नहीं कि मेरा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आपने एक देख ही लिया होगा कि 55-12 में सिर्फ 15 नंबर पे बच्चों को बुला लिया गया था टाइपिंग के लिए, तो रिटर्न के लिए। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके नंबर कम है तो ना भरिए भाई। 25-26 रुपए की बात होती है, तो सभी को फॉर्म भरना चाहिए एक बार। अगर नहीं भरते हैं तो शायद हो, देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पर जैसे आपको मालूम है कि कोई बोलता है कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, 15 क्या वो 30-45 गुना हो जाते हैं बच्चे हैं। और उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जो लास्ट वाले बॉर्डर पे बच्चे होते हैं उनको बुलाया। जैसे मान ली अभी हमारा 41.25 55-12 कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए, तो 90,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था। अब 41.25 हो सकता है 10,000 बच्चे 41.25 वाले ही मिल गए। तो इसी तरह से क्या होता है कि बुलाते 15 गुना ही हैं, लेकिन वो लास्ट वाले बॉर्डर वाले सारे बच्चों को बुला लिया जाता है, तो उस हिसाब से वो वैकेंसीज को बढ़ जाती हैं। तो मेरा मानना है कि 15 गुना की जगह 30 गुना या 35 गुना बच्चे बुला सकते हैं। तो जिनके जितने भी नंबर हैं, और सभी आप लोग फॉर्म जरूर फिल करें। तैयारी करना या ना करना वो अलग बात है, शायद हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। तो जो भी साथी लेखपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, तो इस बुक को आप ऑलरेडी देख सकते हैं। इस बुक में जैसे अभी आपने जो पैटर्न देखा है, किस तरह से भी अचानक से पैटर्न चेंज हुआ, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इस बुक को डिज़ाइन किया है। जिसमें आप देखिए कि सबसे पहले सामान्य अध्ययन आएगी, ग्राम समाज में विकास आएगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर की, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। इस तरह से आपको ये 10-10 नंबर के ये सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस देखने को मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप देख सकते हैं। आप सिलेबस अकॉर्डिंग इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह देखिए आप भारतीय
भारत का प्राचीन इतिहास देखिए, मध्यकालीन का भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरह से दी हुई है। इंडियन पॉलिटी हो गई और ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई है, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गई, ग्राम समाज में विकास, स्ट्रेटेजी के, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन, और हिंदी में वर्णमाला, हिंदी विचार, मतलब जो भी सिलेबस है, सिलेबस अकॉर्डिंग इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी देखा है काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। उसके साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे प्रॉपर। 1 दिसंबर से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो स्टडी बुक है मुख्य परीक्षा के लिए, आप इसको ले सकते हैं। अच्छी बात इसमें ये है लेखपाल की वैकेंसी में कि आप किसी तरह की बाद में टाइपिंग नहीं देनी होती है, कोई रनिंग नहीं, कोई स्किल टेस्ट किसी तरह का नहीं देना होता। जितने अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे उतनी अच्छी आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार का आपने देखा होगा कि लगभग 82 से ऊपर की कट ऑफ चली गई थी, तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और देखिए अभी 16 दिसंबर को जो पैटर्न आया उसी पैटर्न के अनुसार इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। साथ में आप देखिए, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कंप्यूटर के लिए अलग बुक आपको देखने को मिलेगी, 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये अलग अलग आपको बाय करनी पड़ सकती है, और हिंदी में आपकी जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग है इतना डिज़ाइन किया गया है। तो जो भी साथी हमारे तैयारी करना चाह रहे हैं लेखपाल की, वो अच्छे से अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को बाय कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस सारा मिल जाएगा। इस पीडीएफ को मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप मेरे इंस्टा पर, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी दी हुई है, यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।